काफ़ी दिन बाद ये अवसर मिला है कि एक बार फिर हम कलीसियाई रूप में इकट्ठा हैं एक साथ, कि उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करने पाएँ। उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन आशीषों के लिए जो उसने हम सब के जीवन में, हमारे परिवारों में पिछले दिने किया, कि हम उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करने पाएँ। पिछले साल से लेकर के अब तक इतनी विपरीत परिस्थितियां रहीं कि हर चीज़ तो हम लोगों को मिलती रही, लेकिन एक चीज़ की महंगी रही, और वो रहा परमेश्वर का वचन। हम सोचते तो थे कि हमें मिले, हम चाहते थे कि कलीसिया के लोगों से मिले, लेकिन शायद कुछ स्थितियाँ ऐसी थी कि हमको ये मिल नहीं पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर ऐसा अवसर मिला, और प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में ऐसा काम किया कि फिर एक बार फिर हम प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर के उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इतने दिनों जब हम कलीसिया से दूर रहे, तो आप सच मानिए कि ये सब आप लोगों की दुआओं का ही फल है कि हम सब परिवार आज भी सलामत हैं। ये उसका अनुग्रह है। हम हिरासान हुए, कई बार परेशान हुए, निरुपाय भी हुए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम निराश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु था जो हमको बचाने में सामर्थ रखता है। आज सुबह एक छोटे से वचन से जो हमें अवसर मिला है, तो जरूर हम चाहेंगे उस वचन के द्वारा आपको हमें आशीष मिलने पाए। जल्दी से कोई हमारे लिए निकाल दे दूसरा इतिहास और उसका 26 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते। जी। जकरिया के दिनों में, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, जो परमेश्वर के विषय के समझ में, दर्शन के विषय में समझ रखता था, दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। इसलिए खुदा के लोगों, हमें सारी चीजें तो खोजने से मिल जाती हैं, लेकिन शायद परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। पिछले दिनों जो परिस्थितियां रही हैं खुदा के लोगों, लोग डर डर मारे घूमे हैं, इधर से उधर भटक रहे थे। शायद परमेश्वर के दर्शन हो जाए, शायद परमेश्वर का वचन हमें सुनने को मिल जाए, क्योंकि लिखा हुआ खुदा कलाम में कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए खुदा के लोगों, हमें जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर के दर्शन का खोजी रहता था। जी आगे। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, और वो जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में सफलता मिलने पाए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हम कामयाब होने पाए, तो हमें एक काम करने की जरूरत है कि परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। सारी चीजें तो खोजने से मिल जाती हैं, सारी चीजें ढूंढने से पाई जा सकती हैं, खरीदने से मिल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजने के लिए हमें अपनी आत्मा के द्वारा और उसको खोजने की जरूरत है। और जब जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, उसके दर्शन के खोजी बनेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे। कई बार हम असफल हो जाते हैं, हम अपनी आत्मा को लगाते हैं, अपनी बुद्धि को लगाते हैं, हम अपनी ज्ञान को लगाते हैं, लेकिन खुदा को हम शायद पीछे छोड़ देते हैं और हम असफल हो जाते हैं। अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, अब एक बार फिर वो समय आ गया है, परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की खोज में लगातार रहें, और जब तक वो मिल जाए, हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति का हम जिक्र करूंगा कि जब तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तो परमेश्वर ने उसको सफल किया। इसी का 26 अध्याय और इसका जो है पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। जी। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। उसके पिता अमस्या के स्थान पर उसको राजा बना दिया। एक बेटा है, 16 साल का है, अभी इसकी उम्र इतना नहीं कि वो राजपाट को संभाल सके, लेकिन
अमस्या राजा की मौत के बाद उसको राजा बनाना नियुक्त था, और जब उसकी मौत हो गई तो उसको राजा बना दिया गया। और लिखा हुआ कि 16 साल से लेकर के 52 साल तक वो यहूदा पर राज करता रहा। और लिखा हुआ कि जैसा उसका पिता जो जो काम करता था वही काम उजिया भी करता रहा, और जो यहोवा को पसंद आता था। हम कौन सा काम करते हैं? हम वो काम करें जो यहोवा को पसंद आए। कई बार हम काम करते हैं कि हमारा सामने वाला खुश हो जाए, हमारे घर वाले खुश हो जाएं, लेकिन हमें खुदा की भी जरूरत है। उसको क्या पसंद है हमें जानने की जरूरत है, और इसके लिए खुदा के लोगों आपको वो काम करने की जरूरत है, वो हमें काम करने की जरूरत है जो यहोवा को पसंद आए। और उजिया बादशाह जब 16 साल का था, शायद आज उसके पास उतना ज्ञान नहीं थी, शायद उसके पास उतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन लिखा हुआ है कि जैसा उसका पिता काम करता था वैसा ही वो काम करता गया, और जो यहोवा को पसंद आया। और जब तक वो यहोवा के द्वारा बताया गया कार्य करता रहा, और लिखा हुआ है कि यहोवा उसको सफलता देता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे। और उजिया ने एक ही काम किया और ये सामर्थ्य हो गया। लोग इसकी बड़ाई करने लगे, दिन पर दिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया। लेकिन खुदा के लोगों जब तक ये यहोवा के रास्ते पर चलता रहा, यहोवा इसको सफल करता रहा। जब मैं शाम को पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था एक ही बात, मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर के रास्ते पे चलते हुए तमाम प्रकार की रुकावटें तो आएंगी, लेकिन जब आप उसकी बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सारी रुकावटों को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा हुआ कि फिर आगे चल करके जब इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई तो इसका मन फूल गया। इससे हमें बचने की जरूरत है, इससे हमें बचने की जरूरत है। हमें पता नहीं लगता कि हम कहां पर ठोकर खा गए, हमें खुद नहीं पता चलता कि कहां से हम नीचे गिर गए। और ये जब इसका मन फूल गया, जब ये प्रतिष्ठित हो गया, लोग इसकी बड़ाई करने लगे, इसका राज चलने गया, तो ये क्या हुआ? ये मन में फूल गया, ये घमंडी हो गया। और लिखा हुआ ये बात यहोवा को अच्छी ना लगी, और फिर परमेश्वर ने इसको सजा देना शुरू किया। खुदा के लोगों हम एक ही बात चाहते हैं कि जब तक यहोवा के रास्ते में हम चलेंगे, यहोवा हमको सफल करेगा। हमको घमंड करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को अपने दम पर ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमने अपने हाथों से किया। खुदा के कलाम में कई ऐसी जगह पर है कि हम बता सकते हैं कि जब जब आप घमंड से भरे हैं, परमेश्वर ने आपको नीचा कर दिया है। लेकिन जब जब आप यहोवा की बड़ाई करेंगे, जब जब आप यहोवा की सिताइश करेंगे, परमेश्वर आपको सफल बनाता जाएगा। यशाया उसका 55 अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे जी। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। और जब तक वह निकट है, और जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो, तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी, इसका मतलब है कि शायद हर वक्त हर समय सालों साल शायद वो हमें नहीं मिल सकता। जब तक वो हमें मिल सकता है जब तक उसको, और जब वो हमारे निकट है। कई बार हम पुकारते कब हैं? हम किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, हमें किसी से बात करना है, और जब अगर वो निकट होगा तभी तो हम पुकारेंगे, वो हमारी सुन लेगा। लेकिन यशाया आज कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है जब तक उसको पुकारो, उसकी खोज में रहो, और जब वो निकट है तब उसको पुकारो। हम पुकारते कब हैं? जब वो हमसे दूर चला जाता है। हम पुकारते कब हैं? जब वो हमारी आवाज़ को सुन नहीं पाता। हम पुकारते कब हैं? जब वो शायद हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब वो निकट हो और जब हमें उसे पुकारने की जरूरत है। जिस समय की खुदा के लोगों इस समय जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, इस समय हमें एक जरूरी इस बात की है कि हम खुदा को पुकारते रहें, हम खुदा को निकट बने रहें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। एक जगह हम आपको लेकर के चलेंगे कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि जी हाँ, अगर श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय, और यहाँ पर जी 3 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। रात के समय में यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है और एक प्रेमी का। स्त्री का जहाँ जिक्र है वो कलीसिया को दिखाता है, और प्रेमी हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर प्रदर्शित करता है। जी रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही, मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मैं ढूंढ तो रहे, शायद हमें मिल नहीं रहा।
हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रेमी से मुलाकात करें, अपने प्रभु से मुलाकात करें, लेकिन शायद हमें मिल नहीं रहा। क्यों? अगर इसी की 5वें अध्याय इसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जी, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था, जब वो बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा गया था। जब वो मुझे पुकार रहा था, तब मैं क्या किया? मेरा प्राण घबरा गया था। खुदा के लोगों, कई बार खुदा में यीशु मसीह भी हमें आवाज़ देता है। वो हमारे घरों पर आकर के दस्तक देता है, वो हमारे दिलों पे आकर दस्तक देता है, और तब हम क्या करते हैं? तब हम घबरा जाते हैं, और तब शायद हम प्रभु को नहीं पुकारते। लेकिन जब मेरा प्रेमी मुड़ करके चला जाता है, जब वो दूर चला जाता है, और तब हम उसको पुकारते हैं। जब वो दूर चला जाएगा तो शायद वो हमारी आवाज़ को सुन ना पाएगा। और लिखा हुआ, जब वो मुड़कर चला गया और तब वो उसको पुकारने लगे। मैंने अपने प्रेमी को पलंग पे ढूंढा तो, लेकिन वो मुझे ना मिला, क्योंकि खुदा कलाम बताता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब वो निकट हो तब उसे पुकारो। जब वो आवाज़ देता है तब शायद हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, शायद वचन बात करता है, शायद हम उसकी नहीं सुनते। जब वो मुड़ करके चला जाता है और तब हम उसको पुकारते हैं, और तब वो हमारी प्रार्थना को शायद नहीं सुनता है। इसलिए इस समय यह है कि जब परमेश्वर निकट है तो हमें उसको पुकारने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ बने रहने की ज़रूरत है, हमें उससे बात करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदन को सुने और हमको आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसके साथ रहेंगे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। जब हम उसके बताए रास्तों पे चलेंगे, परमेश्वर हमको सफल करेगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम एलीशा है, और जो एलिया का चेला था। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, हमारे पादी साहब ने कई बार बताया। लेकिन लिखा हुआ है कि जब तक वो एलिया के साथ बना रहा, परमेश्वर उसको दूना भाग दिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, अगर आप निकाल करके पढ़ें पहले जी, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। दोनों संग संग गिलगाल से चले। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा को पता था कि एलिया के साथ खुदा रहता है। एलीशा ये बात भली भांति जानता था कि एलिया जो भी काम करता है वो सफल होता है, और उस कार्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहते हैं, खुदा उसके साथ रहता है। और ये उसको भली बात मालूम थी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आने लगी कि एलिया शायद एलीशा को जांचना चाहता था, और इस बात को कि उसको ये पता था कि अब वो उठा लेने पर है, और वो इस बात को चिंता कर रहा था कि शायद एलीशा का क्या होगा। तो कई बार उसने एलीशा को मना किया कि तुम मुझसे दूर हो जा। उसने इस बात को मना किया कि तुम मुझसे दूर चला जा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली बार जब एलिया ने 4ठी आयत में लिखा हुआ, जी पढ़ें। एलिया ने एलीशा से कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। उसने इस बात को एलीशा से कहा कि यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि अब शायद हमारे पास से हमारा गुरु चला जाएगा, हमारा क्या होगा। और ये बात एलिया भी चाह रहा था कि शायद एलीशा इससे दूर हो जाए। लेकिन एलीशा को पता था कि जीवन की बातें तो इससे मैंने सीखी हैं, जीवन की सामर्थ्य की बातें मैंने इसके साथ सीखी हैं, और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम मैंने एलिया से देखा है, और इसलिए मैं इसके साथ रहूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू हमको दिखता रहेगा, जब तक तू हमारे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। और इसलिए वो यरदन से उसको ले जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन यरीहो से भी उसने कहा, नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। तब ये दोनों यरीहो तक साथ गए, और फिर उसके बाद दोबारा फिर एलिया ने कहा कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तू यहीं पर ठहर जा। एलीशा ने फिर उसी बात को दोहराई और कहने लगा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझको छोड़ने का
नहीं। खुदा के लोगों, 2 बार यहाँ पर एलिया ने एलीशा को मना किया। शायद हम होते तो शायद छोड़ देते कि अब ये पता है कि खुदा बाप इसको उठा लेगा, हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि एलीशा इस बात को जानता था कि एलिया के पास सामर्थ है और वो सामर्थ हम लेकर के रहेंगे, क्योंकि खुदा कलाम में अभी हमने पढ़ा, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। शायद तमाम लोगों ने इसको रोका होगा, तमाम लोगों ने इससे कहा भी, शायद तुझे पता नहीं कि तेरा गुरु उठा लिए जाने पर है। उसने कहा मैं जानता हूं, लेकिन तुम चुप रहो। कई बार लोग मुझे रोकते हैं, कई बार हमारे बच्चों को रोकते हैं, तुम्हें जाकर के क्या मिलेगा, कलीसिया में जाकर के क्या मिलेगा, पादी साहब के संग रह करके क्या मिलेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप उसके साथ बने रहेंगे, अपने खादिम के साथ बना रहेंगे, खुदा के साथ बने रहेंगे, तो उससे दूना मसा भी आपको देने में परमेश्वर सामर्थ रखता है। लेकिन सामने हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप उसके साथ बने रहेंगे तो आपको उससे दुगनी सामर्थ मिलेगी, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम, प्रेज द लॉर्ड। खाली ये नहीं कि एलिया ने काम किया है तो एलीशा नहीं कर पाएगा। अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एलीशा ने भी वही काम किया जो एलिया किया करता था। लेकिन कब? लेकिन हर एक परिस्थिति में वो अपने गुरु के साथ मिला रहा। हर एक स्थिति में हम उसके साथ मिले रहे। शायद हमें लगता है अब इनसे कुछ नहीं मिलेगा, हम अपना धीरे से किनारा काट लेते हैं। खुदा के लोगों, कई बार खुदा शायद हमें हमारी परीक्षा भी करता है, लेकिन आप अपने गुरु के साथ, अपने प्रभु के साथ अगर वफादारी से बने हैं तो उसका वायदा कभी झूठा नहीं होता। वो अपना दूना भाग आपको देगा, और तभी तो उसने वचन में कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद एलिया फिर आगे को चल गया, और फिर उसके बाद फिर एलिया ने कहा कि जी इसकी 9वीं आयत को पढ़ें जी। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उसके पास यरदन पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। फिर यहाँ पर एलीशा को समझाने लगा और कहने लगा, इसके पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। वो समय इस समय आ गई थी कि एलीशा ने जो अपने गुरु से प्रेम किया था, इसको गुरु दक्षिणा मिलने वाली थी। क्या मांग? तू जो चाहता है मुझसे मांग। उसको पता था कि अब मैं उठा लिया जाऊंगा, ये अकेला पड़ जाएगा, अब तू मांग ले, क्या मांगना है। अगर ये 3 जगह पहले जब एलिया ने इसको रोका था, अगर ये रुक जाता तो ये सामर्थ, ये आशीष इसको न मिलती। लेकिन ये हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में ये एलिया के साथ बना रहा। और जब एलिया ने कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए, तो इसने कहा कि प्रभु मुझे एक ही बात है कि तेरा दूना मसा मुझे मिलना चाहिए, दूना मसा मिलना चाहिए। एलिया ने कहा कि ये तूने जो मांगा है ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर तू मुझको अंतिम समय में देखने पाएगा तो तेरी मांगी हुई इच्छा तेरी पूरी होने पाएगी। खुदा के लोगों, और फिर ये धीरे धीरे आगे चलते चले गए। यरदन के पास जब पहुंचे तब इनको पार उतरना था, और एलिया ने काम किया, चादर उठाया, उसको ऐंठ करके यरदन में मार दिया और 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। एलिया और एलीशा दोनों यरदन सूखी भूमि की तरफ पार हो गए, इस तरफ से उस तरफ चले गए, और वहां पर फिर एलिया से बात करने लगा। आप इमेजिन करके देखिए, यरदन जब पार हो गए, यरदन नदी कोई छोटी नदी नहीं थी, वहां पर सूखी भूमि होकर के पार हो गए, और वहां पर एलिया को अब उठा लिया जाना था। और फिर वंडर आया और एलिया सर को उठा लिया गया। उसने कहा अंतिम समय पे अगर तू मुझको देखता रहेगा तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल नहीं पाएगा। और लिखा हुआ है कि एलीशा जब एलिया उठाने लिया गया तो उसको देखता रहा और चिल्लाता रहा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, और सर पर वो उठा लिया गया। और लिखा हुआ एलिया की एक चादर ऊपर से गिरी और जो एलीशा के मिल गई, एलीशा ने उसे पकड़ लिया। खुदा के लोगों, अब इमेजिन करके देखिए, वो प्रभु एलिया साथ में था, एलीशा तो यरदन दोनों पार हो गए, अब तो प्रभु उठा लिया गया, उसका गुरु उठा लिया गया, अब इस पार आएगा तो कैसे आएगा, अब तो यरदन फिर एक हो गई है। लेकिन खुदा के लोगों, एलीशा जानता था कि प्रभु की एलिया की दूनी सामर्थ हमें मिलेगी। और ये लिखा हुआ है कि जो चादर एलीशा पर गिरी थी, एलीशा ने अपने प्रभु को याद किया, उस चादर को उठाया और दोबारा ऐंठ करके में विभाजित हो गई, और एलीशा भी उसी तरह पैदल अकेले वापस आने पाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और ये पहला आश्चर्य कर्म एलीशा ने अपने हाथों से किया, और लोग देख करके, जो लोग मना करते थे कि तेरा गुरु उठा लिए जाने पर है तो उसका साथ छोड़ दे, वो देख करके आश्चर्यचकित हुए और एलीशा की बड़ाई करने लगे। प्रेज द लॉर्ड।
हम समुद्र तो पार हो गए थे एलिया के साथ, अब वापस कैसे आएंगे? वापस तब भी आएंगे क्योंकि उसका दूना सामर्थ वो दे करके तब हमको आगे भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे में जब पढ़ रहा था लिखा हुआ है, फिर एलीशा की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और लोग उसकी बड़ाई करने लगे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहे। कई बार हम सोचते हैं जब दिखता है कि नहीं अभी मिलेगा, दिख रहा ढेर सारा, तभी लाइन में लगते हैं। नहीं, जब कुछ भी ना दिखा हो, क्योंकि खुदा बाप कई बार परीक्षा में हो करके हमें ले जाता है और अंत में हमें फल मिलता है। जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर उसको सफल करता रहा। जब जब आप उसको खोजेंगे वो आपको सफलता देगा। कई बार हम सफल होने के बाद खोजना बंद कर देते हैं। खुदा के लोगों, इतनी 2 सालों में विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम सब सुरक्षित रहे। निरुपाय भी हुए, कई बार उदास भी हुए, लेकिन निराश नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। हमारी एक भाई से मुलाकात हो रही थी और बात हो रही थी, उसने कहा भैया आप लोग तो बड़े भाग्यवान हो, आप पादी साहब के बगल में रहते हो। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। ये आज की योजना नहीं थी, ये आज से 30 साल पहले जब प्रभु में हम आए थे तभी उसने हमें चुन लिया था कि हम खुदा के लोगों के साथ और खुदा के खादिम के बगल में रहने पाए, ताकि एलिया की आशीष भी हमें आज दिखती है ना, आशीष दिख रही ना, जो हमारे पादी साहब को आशीष मिलती है वो हमें भी मिलेगी, और आने वाले को उससे भी दुगनी। पीछे बैठे हैं हमारे साइमन पादी साहब। यदि तुम उसके साथ लगे रहोगे तो उससे भी बड़े बड़े काम करने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं कि जब तक वो निकट है, जब तक हमें उसको पुकारने की जरूरत है। एक जगह मैं आपको और ले चलता हूं जी, एक स्त्री के बारे में जिसका नाम रूथ है, और ये नौमी की बहू है। अगर आप निकाल करके पढ़ें रूथ की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 14 आयत से जी। तब वे फिर से उठी। हाँ जी, वो फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा। ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। आपको पता होगा ये नौमी की बहू है जो बैतलहम से मुआब में आकर के रहने लगी। जब यहाँ पर आए तो इनके दोनों बेटों ने मुआब की ही लड़कियों से शादी की और तब मुआब में ये रहने लगे। और नौमी का पति की डेथ हो गई और उसके बाद इसके धीरे धीरे दोनों बच्चों की भी मौत हो गई और नौमी अकेले हो गई। और जब ये अकेले हो गई तो इसका दुख बढ़ गया और ये अपनी बहुओं से एक बात ये कहने लगी कि तुम्हारा दुख से मेरा दुख तो बड़ा है, हम तो सब कुछ खो चुके हैं, और इसलिए ऐसा करो। अपनी बहुओं से बात करने लगी कि तुम जो है हमको छोड़ करके अपने घराने को लौट जाओ, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है, अभी तुम्हारा पूरा जीवन बचा हुआ है, तुम जा करके दोबारा अपना जीवन बिता सकती हो। और तब उसने ये बात कही तो लिखा हुआ है कि तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और अपनी चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। दो बहुएं थी, एक का नाम ओरपा था और दूसरी का रूथ था। ओरपा ने तो सोचा अब तो मेरी सास के पास कुछ बचा नहीं है, अब तो इसको कुछ दिखता नहीं है, अब तो हमारे पास जाने का मौका है। और जब इसको मौका मिला इसने अपनी सास को चूमा और चूम करके अपने घराने को लौट गई। लेकिन दूसरी बहू जो रूथ थी उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ करके जाने में नहीं हूँ, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊँगी, कि चाहे जैसी स्थिति हो मैं तेरे संग ही रहूँगी, और जो जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ रहूँगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी। मौत के अलावा कोई मुझको तुझसे अलग नहीं कर सकता। खुदा के लोगों, शायद इसको भी सामने अंधेरा है, इसके सामने भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसके पति की भी मौत हो चुकी है, लेकिन खुदा के लोगों इसका प्रेम आज भी अपने सास के प्रति, अपने परिवार के प्रति बना हुआ है। और लिखा हुआ है कि ये चाह करके भी उससे नौमी उसको अलग करना चाह रही थी, लेकिन रूथ उससे अलग नहीं हुई, उसके संग संग बनी रही। तमाम परिस्थितियों में ये लौट करके फिर अपने देश को आई, वहाँ पर भी बनी रही। लेकिन परमेश्वर के लोगों, खुदा कलाम को जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा हुआ है कि रूथ पर परमेश्वर की अनुग्रह
बनी रही। ये तमाम प्रकार के जा करके खेतों में जब काम करती थी, और तब लोगों के जिस खेत में ये काम करती थी, लोग इसके काम को देख करके इसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते थे, और लोग पूछते थे ये कौन है, तो उसको बताया कि ये नौमी की बहू है। खुदा के लोगों, जब जब आप परमेश्वर के बताए, यहोवा के बताए हुए के रास्ते पर चलेंगे, तब तब वो आपको सफलता देता रहेगा। और रूत के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये अपने खेतों में काम करती रही और अपनी सास के संग बनी रही, परमेश्वर की कृपा दृष्टि इस पर बनी रही, और ये जहाँ जहाँ काम किया परमेश्वर ने इसको सफल किया। बात तो आगे बहुत है, लेकिन मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ रहने पे ही सफलता मिलती है। आगे जब ये काम करती गई, हर एक काम में इसको परमेश्वर आशीष देता था। जिस खेत में ये काम करती थी, खेत के मालिक ने पूछा ये कौन है, तो इसको बताया गया। तो लिखा हुआ है कि खेत के मालिक ने अपने नौकरों से कहा कि जब तुम गेहूं और जौ बनने जाते हो, उठाने जाते हो, तो थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी गिरा दिया करो, ताकि वो जो पीछे से बिनने आती है बिना करे। खुदा करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। शायद सीला बिनना लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताऊँ, जो बालियाँ टूट करके खेत में गिर जाती हैं, उसको उठाने जो जाते हैं उसको सीला कहते हैं। सबसे ज़्यादा इसको मिलने लगा क्योंकि मालिक की कृपा दृष्टि इस पे हो गई। और मालिक की कृपा दृष्टि इसलिए हुई क्योंकि ये अपने साथ, अपने घराने के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी बनी रही। और लिखा हुआ उस व्यक्ति का नाम बोआज था, और बोआज की कृपा दृष्टि इस पर बनी रही, और अंत में परमेश्वर ने इसको भी वो सारी चीजें दी जो एक इसको आवश्यकता थी। प्रेज द लॉर्ड। रूत की शादी बोआज से होने पाई, और फिर उसका वंश आगे बढ़ने पाया। परमेश्वर के लोगों, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक उसकी हम खोज में रहे, और तब तक वो निकट है, तब तक उसको हम पुकारें। लिखा हुआ है कि जब वो चला गया, तब मैं उसको ढूंढने शहर शहर गई, लेकिन मैं उसको ना पाया। खुदा के लोगों, आज अवसर है, आज फिर से कलीसिया खुली है। आज फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, उसको पुकारें, उसके निकट रहें, अपनी बातें खोल करके उससे कहें। लोग कहेंगे कि शायद मनी मन कुछ बड़बड़ा रही है। हन्ना क्या करती थी जाकर के मंदिर में, अपनी दिल की खोल की बातें परमेश्वर के सामने रख देती थी, खोल की बातें करती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निकट था। परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है, और वो कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। एक छोटी सी कहानी में आपको बताऊं। एक व्यक्ति था, जब उसने परमेश्वर के बारे में जाना, तो वो रोज परमेश्वर के भवन में दोपहर में उसके आधा घंटे का लंच होता था, और वो परमेश्वर के भवन में जाया करता था और परमेश्वर से बातें किया करता था, आराधना किया करता था। मैं आपको बताऊं, जब रोज रोज जाता था और ये परमेश्वर को अच्छा लगा, और ये बात थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर भी वहाँ पर मौजूद रहता था, और उसके बाद ऐसा हुआ वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और वो परमेश्वर के भवन में नहीं जाता था। थोड़े दिन परमेश्वर देखता रहा, परमेश्वर भी उसी समय रोज उससे मिलने आता था। जब 4-5 दिन हो गए, जब उसने देखा कि शायद वो व्यक्ति मिलने नहीं आ रहा, उसने इस बात को पता किया, तो उसको पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों, परमेश्वर फिर उसके अस्पताल में पहुंच गया, और उसके सिर पर जाकर के सर पर खड़ा हुआ, उसके सर पर हाथ फेरा, तो उसके आंसू निकल रहे थे। उसने निगाह उठा करके देखी तो परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। दोनों बात करने लगे। उसने कहा, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि रोज इसी समय मैं तुझसे मिलने आता था। रोज मेरी इच्छा थी कि मैं तुझसे मिलने आऊँ, लेकिन ना आ पाने के कारण मैं रो रहा हूँ। मुझे अपने दुख एक्सीडेंट का नहीं है, तुझसे ना मिल पाने का दुख है। तो परमेश्वर कहने लगा, जितना तू दुखी है उतना ही दुखी मैं हूँ। रोज मैं तुझसे मिलने जाता था भवन में, लेकिन तू ना मिलता था, और इसलिए आज मैं तेरे पास मिलने आ गया हूँ। तू चिंता ना कर, जब तक तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे निकट बना रहूंगा। और परमेश्वर ने उस अस्पताल की उस चारपाई पर भी उसने अपने हाथ को भिराया, और लिखा हुआ वो व्यक्ति फिर से चंगा हो गया। यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। जब तक वो निकट है तुम मुझे पुकारो। खुदा के लोगों, जिस सीट पे आप बैठे हैं, परमेश्वर हर एक को पहचानता है। हमारे आने के पहले वो देखता है, जांचता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, जब विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, हमें जब तक यहोवा मिले, हमें उसको बगल गिर करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो हमसे दूर चला जाए, फिर हम सबसे पूछें, क्या तुमने मेरे प्रेमी को देखा है? जब वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, तब तो हम सुध बुध खो बैठे, तब तो हम घबरा गए। लेकिन जब दूर चला गया तो हम ढूंढने निकलते हैं। जब आप ढूंढने निकलते हैं तो शायद हमें वो तो नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार की समस्याओं का तो सामना करना पड़ता है। जब तक यहोवा मिल सकता है, उसकी
खोज में रहो, और जब वो निकट है तब उसको पुकारो, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। यदि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम सब ने, आप लोगों ने, हम सब के लिए, हम लोगों ने आपके लिए प्रार्थना किया है, और इसीलिए हम सब सुरक्षित हैं। आने वाले दिनों में ढेर सारे लोग होंगे और एक साथ प्रार्थना करेंगे, खासतौर से इस बीमारी महामारी के लिए हम सब मिल करके एकजुट प्रार्थना करें कि देश से जाने पाए और हम पहले की तरह फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।